जो व्यक्ति वास्तु को मात्र दिशाओं तक मानते हैं, यह वीडियो अवश्य देखें। जिन लोगों का घर पूरा वास्तु के अनुसार बना हो, तब भी यह 100% नहीं बोल सकते कि उस घर में सुख शांति समृद्धि होगी, क्योंकि मात्र दिशाओं का निर्धारण करने से वास्तु 30% की होती है, क्योंकि 70% जो महत्व होता है वह भूमि की ऊर्जा का होता है। और इस घर में जब मैं राजस्थान में वास्तु विजिट करने के लिए आया हूँ, तो यह 100% साबित होता है कि वास्तु इस भूमि के अंदर है, ना कि दिशाओं में। आज यह घर का जब मैंने वास्तु निरीक्षण किया, तब मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। यह घर मैन कुचामन जो कि सीकर जिले में आता है, प्रॉपर 40 बाई 100 में बना हुआ है। और इस घर की पूरी संरचना को दिखाता हूँ। आप इस नक्शे को देखिए कि यह घर पूरा 0 डिग्री पर टिल्ट है, और इसके साथ साथ इस घर का जो गेट है एग्जैक्ट पूर्व दिशा में है, जो कि इंद्र द्वार होता है। इसी के साथ जो किचन आ रही है प्रॉपर साउथ ईस्ट में आ रही है, जबकि लोग साउथ ईस्ट इस कॉर्नर को मानते हैं कि पूरब और दक्षिण का जो कोण होता है वह अग्नि कोण होता है, लेकिन इनकी किचन एग्जैक्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में ही आ रही है। इसके साथ स्टेयर्स प्रॉपर साउथ में बने हुए हैं, टॉयलेट W&W नॉर्थ वेस्ट जोन में बने हुए हैं, वाटर एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट जोन में बना हुआ है। अगर यह सब चीज़ बैलेंस हैं, तो फिर वास्तु कहाँ गायब हो गया? इस घर की उन्नति क्यों नहीं हो पाई? इतना वर्ष हो गए, जैन है, दिगंबर, और उसके बाद किसी भी प्रकार की गलत क्रियाओं में नहीं है, अपने पुण्य को प्रारब्ध को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी घर का ग्राफ ऊपर की ओर नहीं गया। उसका मुख्य कारण एक ही है कि मात्र इसकी जमीन की ऊर्जा नकारात्मक है, जिसके कारण इस पर रहने वाले लोगों का किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो पाई। घर के जितने भी सदस्य रहते हैं, सब लोग पूरे मतलब 0 से लेकर जितने भी सदस्य इसमें रहते हैं, समस्त सदस्य बीमार बने रहते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां घर को घेरे हुए हैं। घर का ढलान सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि पेट के अंदर गठान, इसके अलावा कैंसर और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका पूरा रुपया बीमारियों में ही खर्च हो जाता है। पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पैसे की बचत नहीं हो पाती। जब वास्तु दिशाओं में है, जब वास्तु 16 जोन में है, तो फिर वास्तु कहाँ गायब हो गया? क्योंकि वास्तु है भूमि में। जब मैं ये दो रॉडों से डाउजिंग टेक्निक से जब जहाँ की एनर्जी चेक कर रहा हूँ, तब आप देखिए कि ये डाउजिंग टेक्निक से रॉडें एकदम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही हैं। मतलब कि जहाँ की एनर्जी बिल्कुल ज़मीन की नेगेटिव है, ज़मीन के अंदर इस प्रकार का कोई नेगेटिव एलिमेंट है जो इसकी एनर्जी को डाउन कर रहा है और इस पर रहने वाले लोगों की एनर्जी को खींच रहा है। दो प्रकार की एनर्जी होती हैं। एक एनर्जी होती है जो ऊपर की ओर ले जाती है, दूसरी एनर्जी होती है जो नीचे की ओर ले जाती है। तो यह नीचे की ओर ले जाने वाली एनर्जी है। मात्र जो 2 कॉपर की रॉड हैं, लेकिन इसके लिए इसको चलाने के लिए भी एक डाउजर का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति डाउजर होता है भाई, उसी के हाथ से रॉड घूम सकती है, अदरवाइज किसी के हाथ से नहीं घूम सकती। इसके लिए अगर जैसे कि मैं पूरे घर में जाता हूँ, पूरे घर में रॉड एकदम पंखे की तरह एकदम उल्टी ऐसे घूम रही है जैसे कि बिल्कुल ही नेगेटिव हो। इसलिए हमको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की एनर्जी के बिना हम ये नहीं बोल सकते कि उस घर की कभी वृद्धि उन्नति हो सकती है। इसलिए हमको आजीवन उस घर की अगर उन्नति चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़मीन को शुद्ध करना पड़ेगा। यह घर का जो स्थान आ रहा है, यह प्रॉपर ब्रह्म स्थान है, और जो ब्रह्म स्थान जो बना हुआ है ओपन टू स्काई भी है, सब कुछ है। जबकि राजस्थान में जितना अच्छा वास्तु का उपयोग होता होगा, शायद अन्य कई राज्यों में होता हो, लेकिन उसके बाद भी उन्नति क्यों नहीं है? क्योंकि ज़मीन की ऊर्जा पूरी जो करंट है बिल्कुल नेगेटिव है, जिस कारण इसकी उन्नति नहीं हो पा रही। आज इसके ब्रह्म स्थान में एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा करके इसकी ऊर्जाओं को तब्दील किया जाएगा, और इसमें इस प्रकार की ऊर्जाओं को पुष्ट किया जाएगा कि जिससे इस पर जो नेगेटिव करंट ज़मीन के से ऊपर की ओर आ रहा है, वह पूरा करंट वहीं रुककर पॉजिटिव करंट में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे घर की एनर्जी बदल जाएगी। जैसे कि सर का सोच है कि हम काफ़ी लंबे समय से बीच बाज़ार में ये बिल्डिंग है, मेन मार्केट में, जहाँ पर जो रेटें हैं शायद जयपुर और बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा इस जगह की रेटें हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो डेवलपमेंट इस जगह पे होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा। उसका मुख्य कारण है कि जगह में ऊर्जा नकारात्मक है। आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये वचन है कि जो आज मैं इसमें उपाय करूँगा और करने जा रहा हूँ, मात्र 6 महीने के अंदर
6 महीने के अंदर इस बिल्डिंग का कायाकल्प होगा और यह बिल्डिंग का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। अभी जो घर आपको दिख रहा है 6 माह बाद इसमें एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इस वीडियो के माध्यम से वचन है कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से उन्नति होगी, जैसे समय बताएगा। 6 महीने बाद मैं आपको बता के जाऊँगा कि 6 महीने बाद इस बिल्डिंग का स्वरूप कैसे बदल जाएगा। क्योंकि जब आप पूजाओं को बदल देते हैं तब निश्चित रूप से धन का आगमन भी होता है, पैसा भी आता है और जीवन भी ऊंचाइयों की ओर जाता है। इसी के साथ सर आप बताइए कि जैसे कि आपको इसको घर को बनाए कितना समय हो गया, इस घर में आने के बाद आपकी कितनी उन्नति हो पाई, कितनी उन्नति नहीं हो पाई। आपने जैसे 16 जोन के अकॉर्डिंग भी घर बनाया है और आपको क्या समझ में आता है, कृपया सभी का मार्गदर्शन करें। ये हमारे पिताजी द्वारा मकान खरीदा गया था और ये पहले इसी मकान में सर्विस करते थे और जब से हम इस घर में आए हैं तब से खर्चे हो रहे हैं, सिर्फ हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है वो ज़्यादा विशेष मतलब उन्नति नहीं कर पाए और कई लोगों को दिखाया लेकिन हम समझ नहीं पाए। आज हमारे कोई पुण्य के उदय हैं जो भैया के बहुत प्रयास करने से हम उनको बार बार निवेदन करने पर हमारे घर पधारे और इन्होंने जैसा कहा है उससे मैं 100% वैसा करूँगा और हमारे पूरे परिवार का विश्वास है। जब से मैं इनसे मिला हूँ या इनसे बात हुई है उसके बाद से मैं हमेशा और हमारे पूरे घर वाले ईश्वर से प्रार्थना करके इनको बुलाया है और उन्होंने जैसा भी कहा है मैं करूँगा और मेरा पूरा विश्वास है कि 101% मेरा ये काम होगा और हम अच्छे रास्ते पर और उन्नति की ओर बढ़ेंगे। और मैं भैया के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा उन्नति करें और लोगों के दुख दूर करें और हम जैसे जो भी कुछ है उनका सबका मार्गदर्शन करते रहें और हमारे को हर तरीके से संबल बनाएं और हम उन्नति करें और इनके आशीर्वाद हमारे पर बना रहे और ईश्वर इनको हमेशा उन्नति दे, इनके हमेशा इनका मान सम्मान इज्जत सब कुछ शोहरत दुनिया में नाम हो इनका। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और हम भी इनका आशीर्वाद चाहते हैं और मैं भैया से प्रार्थना करता हूँ कि भैया जब भी मैं आपको याद करूँ आप मेरा निवेदन स्वीकार करके और आप हमारे को उपलब्ध होना और हमारे को आदेश करना। कृपया आप निवेदन मत करिए, आप काफ़ी बड़े हैं। बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो उपाय बताएं, आपका अगर दुख दर्द दूर होता है तो निश्चित रूप से इसका पुण्य की भागीदारी ऊपर वाले के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत हम भी बनेंगे। लेकिन मेरा बस आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस प्रकार से हम घर में कोई भी कलर पूरे घर का कर देते हैं और पूरे घर के एलिमेंट को डिस्टर्बेंस कर देते हैं, किसी भी डायरेक्शंस में कोई भी चीज़ लगा देते हैं और हमको यह पता भी नहीं होता कि हमारे घर में इसको करने से क्या परिवर्तन आएगा। अभी तक हजारों केस स्टडी में जहाँ पर घर का निर्माण कार्य चालू हुआ वहाँ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, घर बन ही नहीं पाया, वहाँ कार्य किया, घर की ऐसी एनर्जी बदली कि घर का काम कब कंप्लीट हो गया, रहने के बाद जीवन सुख यापन से चल रहा है। काफ़ी घर ऐसे जिन पर कर्ज की स्थिति बनी थी, उपाय किए, कर्ज धीरे धीरे खत्म हुआ और जीवन उन्नति की ओर गया। काफ़ी घर ऐसे जिनमें विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां थी, उनमें उपाय किए, घर में बीमारियां खत्म हुई और जीवन उन्नति की ओर गया। काफ़ी घर ऐसे थे जिनमें संबंध खराब थे, संबंध के लिए जैसे जिस कोण को बैलेंस किया उस कोण से उसकी एनर्जी पॉजिटिव हुई तो जो संबंध खराब थे वो सुधार हुआ। इसी के साथ जीवन में जिस घर में कोर्ट केस, रोग, ऋण, बीमारियां, धन, पैसा जो भी परेशानी थी, अभी तक आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी गुरुवर के आशीर्वाद से उसको दूर करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में इस पुण्य को और बढ़ाकर आप समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि अगर कुछ सहभागी अगर मैं बन सकूंगा तो इसके लिए धन्यवाद ईश्वर को ही है। और इसमें आज जो यहाँ उपाय बताया हूँ और कर रहा हूँ निश्चित रूप से इसके फल मिलेंगे। और आज आप सभी को बताता हूँ कि कभी भी जब हमारे घर में मुख्य द्वार होता है, मेन गेट जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेन गेट से जितनी एनर्जी आती है पूरे घर में फैलती है। और जो मेन गेट होता है वह आपका फेस होता है और अगर आप अपने फेस को अगर सुंदर स्वच्छ नहीं रखेंगे तो आपके शरीर में, बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी। अगर आप दिन में अगर सपोज किसी भी प्रकार का आप अपने फेस को गंदा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा फील होगा कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो इसी प्रकार अगर आपका घर का मेन गेट टूटा हुआ है, मेन गेट की दहलीज चटकी हुई है या मेन गेट किसी भी प्रकार से खंडित है तो आप निश्चित रूप से मान लेना कि आपके जीवन में संकट के बादल मंडराए रहेंगे, आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेन गेट को भी हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आज जहाँ जो उपाय बताए हैं, किए हैं और करेंगे, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जिस विश्वास से राजस्थान की धरती पर वास्तु विजिट के लिए बुलाया है तो उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।